अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं लगा पा रही थी, जिसकी वजह बहुत ही उदासी वाली है और बहुत ही पिछले दिनों जो हमारे किंग ऑफ कॉमेडी, हमारे लेजेंड उमर शरीफ साहब इस दुनिया से चले गए और जो मेरा और उनका रिश्ता था उस वजह से हम लोगों के घर में ऐसी एक उदासी और ऐसा एक दुख का समा था कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा इतना पुराना साथ है, इतना पुराना साथ था कि मेरे बचपन से वो हमारे घर आते थे। पहले मेरी अम्मी के साथ सारी रात बैठना, अम्मी अब्बू के साथ, दोस्तों के साथ जो घर में हमारे आते थे तो उनके साथ बैठना, हंसना खेलना। मेरी अम्मी को उन्होंने बहन बनाया हुआ था, तो जब मैं उनसे मिलना, पहले मैं आती नहीं थी उनके सामने, ज़रा छोटी होती थी, फिर जब मैं शोबिज़ में आ गई तब हमने मिलना शुरू किया। अम्मी ने मिलवाया उनसे, छुप छुप के देखती थी उनको। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी, अगर निशो मेरी बहन है तो ये मेरी फिर भांजी हुई। तो वो मुझे भांजी भी कहते थे और मैंने उनके साथ काम भी किया, फिल्म में भी काम किया, स्टेज पे भी काम किया। वैसे भी कोई भी गेट टुगेदर होता था अक्सर अम्मी के घर में भी, और फिर ये रीत बरकरार रही कि अपने घर में भी, रैम्बो साहब के घर में, मेरे अपने घर में हम गेट टुगेदर्स करते रहे और बहुत सारा टाइम गुज़रा। और मुझे ये था कि मैं उनके साथ बहुत हंसती थी। ज़ाहिर है उनकी बात पे कौन नहीं हंसता था, लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा हंसती थी। मेरा असली नाम मदीहा है, तो मुझे वो मधुमती कहते थे। उमर साहब की बेटी हिरा भी इस वीडियो में है, बल्कि वो थी जिसके गम में वो बीमार तो पहले से थे लेकिन संभल नहीं पाए, क्योंकि वो बड़ी यंग एज में फ़ौत हो गई। किडनीज़ का कोई प्रॉब्लम था उनको। तो तब भी हम बहुत जाना रहा और तब उनकी एक बात मुझे बड़ी याद आती है। जब बेटी उनकी फ़ौत हुई तो उन्होंने बड़े दुख से कहा कि मैंने बहुत हंसाया है लोगों को, कहता है मैं अब नहीं हंसाऊंगा। तो ये बात बड़ी मुझे अभी तक याद आती है कि इतना बड़ा दुख, जाहिर है बेटी का दुख, और बीमार भी थे, बाईपास भी हुआ था, लेकिन जब ये दुख देखा तो वो फिर डाउन से डाउन होते चले गए, संभल नहीं पाए। अच्छा, इसमें बहुत देखें आप, सबसे ऊंची इसमें मेरी हंसी होगी। मैं इतना ऊंचा और इतने ज़्यादा आवाज़ में बहुत कम हंसती हूँ, तो अब मुझे लगता है कि शायद अब इतनी ऊंची आवाज़ में मैं नहीं हंस पाऊँगी। अच्छा, वैसे तो ये काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स करके मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। बाकी की वीडियो रैम्बो साहब अपने चैनल पे लगाते रहेंगे ताकि आप लोग देख सकें, लेकिन कुछ ख़ास जो शॉट्स हैं वो आप देखिए। अल्लाह तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। वैसे भी पराए देश में बेटी ब्याही जाए तो घर वालों को रिसीव करना चाहिए, और पूरे फ्रॉम द कोर ऑफ हर हार्ट। और अगर करीब वहीं कहीं हो तो घर वालों को लड़ते रहना चाहिए। ऐसे माफी हम कभी नहीं लड़ते, हम कभी नहीं लड़ते। ठीक है, तुम किले के पीछे चले जाओ। गालिब की किताब के 100 सफ़े सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा ले लो, जाने वाले वापस नहीं होंगे। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। अरे यार बात सुनो, पार्टी तो दो रवानगी के लिए तैयार है।
अब इस दौरान में किसी ने मुझे इशारा किया पानी और उसको भी फिजिकली जवाब पिकिथरी और टू लावान की खीरें तैयार है। मुसाफिरों से दरखास्त है कि वो सीट बेल्ट बांध लें। अब रवानगी उसमें गाना ख़वातीन व हज़रात, हम रवानगी के लिए तैयार, आप जहाज पे आ जाए ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, इस वजह से कि शायद ये कोई बेइज्जती की बात है। हालांकि बेइज्जती की बात वो है जब वहाँ उतरते हैं, क्योंकि वो गोरा ऐसा है, क्योंकि वो काले और वो काले तो रात को मिल जाए आपको समझ लो मुसीबत मिले। पुलिस मिल गई तो आज़ाब, और अगर होंडा मिल गया तो मौत। दोनों चीजें हैं। काला, हाँ वही तो बड़े होंठ वाला, इतना लंबा, गुड्डू भाई और एक काले का आधा किलो आपको उसमें मटर डालनी है, पूरी हांडी बन गई। गुड्डू भाई के दो काले खा पीते जो इतने यार ये ऐसे लोग हैं में कोई वो नहीं है, होते बड़े मेहनती हैं लोग, बड़े मेहनती जानदार जबर, लेकिन इनका स्टाइल अलग है, होंडा टाइप का। मैं इसके बेल्ट पे मैं समझा मेरा सूटकेस से मैंने हाथ ही लगाया, वो उधर खड़ा था, वहीं से चिल्ला अच्छा, हमेशा से ही ये हर महफिल की जान हुआ करते थे, और अब तो जैसे बिल्कुल जान ही निकाल के ले गए। इतना हंसाया इन्होंने पूरी ज़िंदगी, और अब सबको उतना ही रुला गए हैं सबको। हमेशा ये यादें उनकी हमारे दिलों में रहेंगी, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास मेरे साथ की घर की यादें मेरे पास अभी तक हैं। और बाकी की वीडियो रैम्बो साहब अपने चैनल पे लगाते रहेंगे ताकि आप लोग देख सकें। और बस दुआ करूँगी उमर साहब के अल्लाह ताला सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और वो वैसे ही जन्नती हैं, हमेशा सबको सब में खुशियाँ बांटी हैं, खुश किया है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और बहुत खुशियाँ बांटी हैं। तो हम सब और आप लोग भी इनके लिए हमेशा इनको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।